हेलो फ्रेंड्स, आज है 7 जनवरी। आज से संबंधित हम करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न होगा, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस पर भारत आने से इनकार कर दिया। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है इजराइल। देखिए, इसमें से ब्रिटेन वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ के प्रधानमंत्री ने भारत आने के लिए कहा था, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने भारत आने से इनकार कर दिया। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेंट्रल विस्टा परियोजना में कितने जजों द्वारा परियोजना को मंजूरी दी गई। पहला ऑप्शन है 3-2, 2-1, 5-4। इसका दूसरा ऑप्शन सही है 2-1। ये सेंट्रल विस्टा परियोजना जो है, यह नए निर्माण भवन के लिए बनाया गया है। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब हमारे सामने तीसरा प्रश्न आता है, सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नए संसद भवन में कितने सांसदों के बैठने की क्षमता है। देखिए, ये जो सेंट्रल विस्टा परियोजना है, इसके तहत नए भवन का निर्माण हो रहा है। इसमें 900 से 1200 तक लेकर सांसदों की बैठने की क्षमता है। और इस भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को रखी थी, जो इसमें 900 से लेकर 1200 सांसदों की बैठने की क्षमता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस राज्य के खेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। पहला ऑप्शन हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन मेघालय। इसका ये इस्तीफा जिन्होंने दिया है, ये कल ही दिया था 5 जनवरी को। और इसका जिस राज्य से दिए थे, इस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आज ही के दिन 1899 ईस्वी में ब्रिटिश राज्य में से निम्न में से कौन वायसराय बना। पहला ऑप्शन लॉर्ड वेलिस, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। देखिए दोस्तों, इसमें जो है लॉर्ड कर्जन आज ही के दिन 1899 में ब्रिटिश राज्य में, जब उस समय भारत में राज था ब्रिटिश का, तो उसी समय लॉर्ड कर्जन वायसराय बने थे। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस बैंक में व्हाट्सएप सेवा शुरू की है। पहला ऑप्शन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका करेक्ट आंसर बैंक ऑफ बड़ौदा होगा। इसने अपने व्हाट्सएप एक नंबर जारी किया है, जिससे हम सभी ग्राहकों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुहैया करा रही है। इसका भी तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किन 2 देशों ने फिर से लॉकडाउन लागू किया। पहला ऑप्शन है अमेरिका एंड ब्राज़ील, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन एंड जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, ब्रिटेन एवं जर्मनी। यहाँ पहले ब्रिटेन में लॉकडाउन पहले से ही लागू था, लेकिन फिर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने वहाँ पर भी लॉकडाउन लागू करने का आदेश दिया है। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया है। पहला ऑप्शन है लुई ब्रेल दिवस, दूसरा ऑप्शन है प्रवासी दिवस, तीसरा ऑप्शन है मानवाधिकार दिवस। देखिए दोस्तों, हाल ही में यानी 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया गया था। यह वैज्ञानिक लुई ब्रेल के जन्म के रूप में मनाया जाता है। यह वैज्ञानिक है जिन्होंने नेत्रहीनों को पढ़ने के लिए लुई ब्रेल नामक एक खोज की थी। इसी कारण इनके जन्म के दिन लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किस तिथि को हुआ। पहला ऑप्शन है 2 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 4 जनवरी, चौथा ऑप्शन है 5 जनवरी। देखिए दोस्तों, इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा 5 जनवरी। और यह जो परियोजना है 450 किलोमीटर लंबी है, और इसका जो निर्माण किया था कंपनी, उसका नाम है गेल इंडिया कंपनी। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया। पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी। देखिए दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति फॉर वी आर यंग एंड फ्री को बदलकर फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया है। इसका यानी पहला ऑप्शन सही होगा।